सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका आज की 10th क्लास इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। आज हम लेसन 4 शुरू करने वाले हैं। लेसन का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि विदेशी व्यापार क्या है, आयात क्या है, निर्यात क्या है। उसके अलावा आप जानेंगे आश्रित व्यापार क्या है, मतलब हम कैसे किन किन चीज़ों पर निर्भर हैं व्यापार करने के लिए। उसके अलावा आप जान पाएंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसे हम MNC भी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके बारे में कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्या वो अपना ही कोई आके प्लांट लगाती हैं या जो पहले से चल रहे प्लांट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो वो किस तरह से अपने यहाँ पर आकर स्थापित करती हैं कंपनियों को, उनके बारे में जानेंगे, उनके क्या क्या तरीके हैं। उसके अलावा वो कहाँ पर कंपनी स्थापित करने को प्रेफरेंस देती हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं वो कहाँ पर कंपनी स्थापित करने की प्रेफरेंस देती हैं। उसके अलावा हम जानेंगे कि निवेश क्या है। जब हम निवेश करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे विदेशी निवेश क्या है, विदेशी व्यापार क्या है। और कल हम शुरू करेंगे कि वैश्वीकरण होता है क्या, क्योंकि आज जो हम चीज़ें शुरू करेंगे ये उसके बेसिक हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, विदेशी व्यापार क्या है, आयात क्या है, निर्यात क्या है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं, तब तक हम वैश्वीकरण को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। कल हम समझेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन 4 भाग 1। तो देखिए लेसन का नाम जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इस लेसन को हमें देने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला वैश्वीकरण का अर्थ समझाना बच्चों को कि वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, उसका ज्ञान देना। उदारीकरण क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, इनका क्या महत्व है, विदेशी व्यापार क्या होता है। इस लेसन से आपको इन सब की समझ बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आयात किसे कहते हैं। जब हम किसी दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात। जैसे कि हम अमेरिका से लैपटॉप मंगवा रहे हैं या कोई फ़ोन मंगवा रहे हैं, कुछ और मंगवा रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है उसमें ABC, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात। जब देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उसे हम आयात कहते हैं। अब देख लेते हैं निर्यात किसे कहते हैं। जब हम अपने देश का माल दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। जैसे कि यहाँ के बने हुए सूती कपड़े, रेशमी वस्त्रों की, जूट के सामान की बहुत ही डिमांड है भारत से बाहर के देशों में। तो जो हमारा सामान दूसरे देशों को भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात। चलिए अब हम देख लेते हैं आश्रित व्यापार किसे कहते हैं। भारत का विदेशी व्यापार बैंक, बीमा कंपनियां, जहाज़ कंपनियों पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए जब तक बैंक पैसा नहीं देंगे, आपके पास इतना खुद का पैसा नहीं होता कि आप सारा व्यापार के लिए अपना ही पैसा लगाएं, तो आपको बैंकों से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, क्योंकि माल अगर जा रहा है, मान लीजिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता या कोई और तकनीकी खराबी हो जाती है,
तो वो इंश्योरेंस करवाया जाता है उस सब चीज़ों का, ताकि कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो। जहाज़, क्योंकि जब तक जहाज़ नहीं होंगे तो आपका सामान बाहर के देशों में नहीं जा सकता, ना ही आ सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आश्रित व्यापार, कि हम इन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, देखिए ये क्या है हमारी, कोका कोला, गूगल, सैमसंग, ये बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं। तो अब हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। वह कंपनी जो एक देश से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे कि आपकी कोका कोला, याहू, मास्टरकार्ड, सैमसंग, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, नाइक, ये सारे ही बाहर की कंपनियां हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि इनके एक से अधिक देशों में व्यापारिक स्थापित हैं इनके ब्रांचेस। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका में अनुसंधान केंद्र में उत्पादन का डिज़ाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में, ये आपको बताया गया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन कैसे करती है। देखिए उसका एक सामान दूसरी जगह बन रहा है, दूसरा कहीं और बन रहा है, उसे मिलाकर पूरा एक तैयार उत्पाद कहीं और बनाया जाता है। तो इस तरह से ये कंपनियां अपना काम करती हैं। देखिए एक आपको उदाहरण देकर बताया गया है कि अमेरिका में डिज़ाइन तैयार होते हैं, चीन में उसके पुर्जे बनाए जाते हैं, फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मेक्सिको में लाया जाता है और वहाँ पर इन उपकरणों के पुर्जों को जोड़कर तैयार उत्पाद किया जाता है। फिर बेचने के लिए जो उनके कॉल सेंटर हैं वो भारत में स्थापित हैं। तो देखिए इस तरह से ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपना काम चलाती हैं। मतलब हम एक गाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं कि गाड़ी का मॉडल कहीं और बन रहा है, उसके पुर्जे कहीं और बन रहे हैं, उन पुर्जों को असेंबल कहीं और किया जा रहा है और गाड़ी तैयार होकर बेचने के लिए विभिन्न देशों में जा रही है। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय अपनी कंपनी अपने उत्पाद को अलग अलग जगहों पर बेचती हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहला क्या कर सकते हैं, उनके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। मतलब मान लीजिए यहाँ की कोई कंपनी हम लगा लेते हैं, कुछ भी ABC कंपनी लगा लीजिए, उस ABC कंपनी के साथ अमेरिका की कंपनी आकर पार्टनरशिप कर लेती है। तो सबसे पहला मेथड तो ये हो गया कि जो आपके देश में स्थापित कंपनी हैं उनके साथ आकर पार्टनरशिप करना। दूसरी ये है कि यहाँ की कंपनियों को ख़रीद लेना। ठीक है जी, मान लीजिए आपकी MTNL है या कोई और ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे बाहर की कंपनी आके डायरेक्ट ख़रीद लेती हैं। जैसे कि LIC में आप देखिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर की कंपनियों का है। पहला तो एग्ज़ाम्पल ये हो गया कि वो यहाँ की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। दूसरा, यहाँ की कंपनियों को ख़रीद लेती हैं। तीसरा, जो छोटे उत्पादक होते हैं उनसे अपना उत्पादन ऑर्डर देकर तैयार करवा लेती हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं जिससे कि वो उत्पादन को करती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले उस पर। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उद्योग कहाँ लगाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनका जो मेन मोटिव है वो लाभ कमाना होता है। तो वो लाभ कमाने के लिए जो अपने उद्योग हैं वो कहाँ लगाएंगी। सबसे पहला, ऐसे स्थान पर जहाँ की बाज़ार बिल्कुल निकट हो ताकि माल बेचने में आसानी और उनका लाभ बढ़ता रहे। वे ऐसे स्थानों को चुनती हैं जहाँ पर कि मजदूर सस्ते हों, परिवहन के साधन अच्छे हों, स्थानीय सरकारें सहायक हों, उत्पादन की लागत कम हो और लाभ अधिक हो।
ठीक है जी। पहला तो बाज़ार के निकट, दूसरा जहाँ मजदूर सस्ते हों, परिवहन के साधन अच्छे हों ताकि उनकी लागत कम आए और लाभ अधिक रहे। कई बार क्या करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर और उन्हें अपने टेक्निक का ज्ञान देती हैं, जो वहाँ से वो नई मशीनरी है उसका ज्ञान देती हैं ताकि उत्पादन पे जो लगने वाला खर्च है वो कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसके अलावा कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग जगह से, जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ ये चीज़ बनवानी सस्ती हो सकती है, जैसे चीन में कोई भी कलपुर्जे बनवाना, कहीं और उन्हें असेंबल करवाना, तो वो वहाँ काम करवाना पसंद करती हैं जहाँ की उन्हें लाभ अधिक हो और लागत कम हो। तो इनका मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना। अगला जो है वो है निवेश। निवेश किसे कहते हैं? देखिए, जब हम कोई चीज़ इस पर्पज़ से ख़रीदते हैं कि वो आगे जाके हमें लाभ देगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? निवेश या इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। जैसे हम कोई भूमि खरीद रहे हैं, आज हमें लगता है वो कम रेट पे मिल रही है, कल को जाकर उसका रेट बढ़ेगा। दूसरा, कोई मशीनरी ऐसी है जो आज हमें ले लेंगे तो अगर हम उसे अपने बिजनेस में लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या और भी कोई टेक्निक ऐसी है या उपकरण ऐसे हैं जो हम खरीदें ताकि उनसे हमें लाभ मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें हम मुद्रा लगाते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निवेश। अगला देखते हैं, विदेशी निवेश किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके देश में पैसा लगाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। मतलब हमारे पास फॉरेन मनी हमारी कंट्री में आ रही है। अगला देखते हैं, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? देखिए, एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ये आपको आज वाले लेसन में छोटे छोटे टॉपिक बता दिए गए जो इस लेसन के लिए ज़रूरी है। तो कल हम इसे आगे देखेंगे कि वैश्वीकरण की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी।